वीडियो का थंबनेल पढ़कर खुश तो नहीं हुए होगे। आप कहोगे क्या बहकी बहकी बातें करते हो पंडित जी, दुनिया कह रही है और आप भी कह रहे हो कि 2025 तो मस्त बीतेगा, मजेदार बीतेगा। अरे भाई, हमने कब कहा कि 2025 अच्छा नहीं बीतेगा? लेकिन जहां पर अच्छाई है वहां पर बुराई भी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। 2025 का वो काला सच जो आपसे छिपाया जा रहा है, आपको सिर्फ मीठा मीठा बताया जा रहा है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। जो भी चीज का एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन ये सत्य है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी 2025 अच्छा करेगा, लेकिन अच्छे के साथ में कुछ बुरा भी करेगा कुंभ राशि वालों का। ये भी अटल सत्य है। अगर सब अच्छा ही अच्छा हो गया तो इस दुनिया में सतयुग आ जाएगा, कलयुग का नाश हो जाएगा। अब एक आदमी मेहनत से कमाता है और एक आदमी चोरी से कमाता है, तो अच्छाई के साथ बुराई भी है। अगर बुराई नहीं होती तो ना मिलिट्री होती, ना पुलिस होती, ना कुछ भी नहीं होता। और अगर शरीर अच्छा है तो रोग भी है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2025 को इतना मीठा मीठा मत समझो। हो सकता है थोड़ी सी कड़वाहट भी जीवन में आ जाए, और उसके लिए आप तैयार हो जाए ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। चलिए शुभारंभ करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंडली आपके सामने है और इस वीडियो में हम सिर्फ 4 ग्रहों की बात करेंगे। 4 बड़े ग्रह, बाकी ग्रह अपना प्रभाव देते रहेंगे। और 2025 को अगर हम जोड़ें, पूरे 2025 को जोड़िए तो 9 नंबर आता है। 9 नंबर मंगल का है, तो न्यूमरोलॉजी से इसको भी हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो शनि जो है 29 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे। गुरु 14 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे। राहु केतु 18 मई को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और एक दूसरे से सातवें होते हैं और हमेशा वक्री रहते हैं। मंगल का ये साल है, यानी 9 नंबर पे ये साल शुरू होगा। शुरुआती दिनों में जो शनिदेव हैं, यानी कि 29 मार्च से पहले शनिदेव लग्न में है। शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपके पास आपकी नौकरी से, आपके व्यापार से, आपके काम धंधों से पैसा आएगा, लेकिन धीमे धीमे आएगा। जितनी तेजी से आप काम कर रहे हैं उतनी तेजी से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हर काम में डिले होगा, लेकिन अंत में मिल जाएगा। और अगर आपके कामों में गड़बड़ी है, कोई आपने गलती की है, तो हो सकता है चीजें बहुत ज्यादा देर के बाद मिले, जहां पर आपका सब्र का बांध टूट चुका हो। पढ़ाई लिखाई बच्चों की प्रभावित होगी। इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन यानी प्रेम संबंध में भी और वैवाहिक जीवन में भी छोटी मोटी दिक्कतें चलेंगी। 7.5 का उतरता हुआ चरण भी है। तो ओवरऑल मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में रोज तलवार निकलेंगी, रोज पति पत्नी आपस में लड़ेंगे या प्रेमी प्रेम का, लेकिन अक्सर आपके घर में इन सब बातों को लेकर टेंशन रहेगी। बेचैनी, उदासी, काम का वक्त पर ना होना, सब कुछ अच्छा करके भी अच्छा रिजल्ट ना पाना, इस चीज का मलाल आपके मन में कहीं ना कहीं रहेगा। हो सकता है ऊपर से आप खुश नजर आए, लेकिन आपका दिल थोड़ा सा पीड़ित रहने वाला है। पैसा जरूर आएगा, लेकिन धीमे धीमे, देर से या बहुत देर से। तो ऐसे ही सफलता का भी आंकलन आप कर लीजिए, मिलेगी लेकिन देर से। जो सोचा था उसका उतना रिजल्ट ना मिले जितना सोचा था, ऐसा भी हो सकता है। यही शनि 29 मार्च को जब द्वितीय भाव में चले जाएंगे, सेकेंड हाउस में, मीन राशि में, कुंभ राशि वालों के लिए, तो क्या होगा? सेकेंड हाउस जो है वो वाणी का है, परिवार का है, और भी बहुत सारी चीजों का है, संचित धन का है। तो शनि जब सेकेंड हाउस में जाएंगे तो आपको सांसारिक चीजों से दूर कर देंगे। शनि धर्म का ग्रह है, शनि दूरी कराता है, शनि डिले कराता है। तो फिर अगेन पैसे आने में देरी रहेगी। 2025 में सुबह का काम खत्म करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आपको 2 घंटे बाद मिलना चाहिए, हो सकता है 4 दिन के बाद मिले। शनि
सेकंड हाउस में जब चले जाएंगे तो ये आपको धार्मिक बना देंगे, यानी कि आपका मन सांसारिक चीज यानी परिवार, पैसा, इन सब से थोड़ा कम लगेगा इन सब में, और आप भक्ति भाव की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। पैसे को कम तवज्जो देंगे, धर्म की तरफ ज्यादा जाएंगे। ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अपने वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध में भी थोड़ी सी दूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप चीजों से दूर जाते हैं यानी शनि आपको प्यार से ईश्वर के प्रेम की तरफ ले जाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं आप हो सकता है ले लें, लेकिन उसका उपयोग शायद उतना ना करें। ससुराल से रिश्ते ठीक रहेंगे, लेकिन हो सकता है किसी बात को लेकर बीच बीच में अनबन हो, जिसकी वजह से परिवार में थोड़ी कलह हो जाए। 8th हाउस में जब भी शनि का शत्रु ग्रह 2025 में आएगा मार्च के बाद, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर शनि का शत्रु ग्रह है और उस पर अगर शत्रु ग्रहों की दृष्टि भी है तो जीवन में किसी प्रकार का बड़ा कष्ट भी आ सकता है। तो अपना गोचर चेक करते रहें, और अगर 8th हाउस में शनि का मित्र ग्रह आएगा तो परिणाम शुभ होंगे, यानी अनहोनी नहीं होगी। इसके साथ साथ काल पुरुष की कुंडली में अष्टम हाउस में मंगल की राशि वृश्चिक आती है, और ये मंगल का साल है, तो दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपका चोट चपेट या अस्पताल में भर्ती होना, ऐसा कुछ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मंगल का साल है तो शारीरिक कष्ट आ सकते हैं, कुछ धन प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए आप उतने ज्यादा इच्छुक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ भक्ति भाव पैदा हो जाएगा। गुरु 14 मई से पहले चौथे घर में रहेंगे। 4th हाउस ये चंद्रमा का घर है, गुरु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अगर आप इस अंतराल में यानी 2001 जनवरी से 14 मई तक अपने घर में बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो कृपया करके मंदिर जाकर, वो भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर जाकर ही पूजा पाठ करें, लेकिन बहुत ज्यादा ना करें। बस भगवान से दोस्ती रखें, भगवान का आशीर्वाद लें और किसी भी नाम का जप करते रहें। राधा राधा जपें, सीता सीता जपे, सीता राम जपे, राधे श्याम जपे, हरे कृष्ण हरे राम जपे, भगवान का नाम ले, नारायण नारायण जपे। मेरे साथ आप सभी लोग जपेंगे, इससे आपका भला होगा। एक बार बोलेंगे राम राम राम, फिर बोलेंगे सीता राम, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, और हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा राधे राधे। इस तरीके आप जितने 4 बार आपने बोला, आपके बहुत सारे कष्ट इससे ही दूर हो जाएंगे। तो ये नाम जब आप करते रहें और अपने धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहें, मंदिर जाकर मत्था टेकते रहें, तो आपके कष्ट कम होते चले जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करेंगे घर में या किसी मंदिर में भी जाकर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, तो आपका गृहस्थ जीवन और आपका करियर डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी परिवार में कलह कलेश, पति पत्नी के झगड़े और कुछ टेंशन, और करियर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और गंभीर बीमारी भी हो सकती है। बस राम नाम जपिए, बहुत ज्यादा बड़ी पूजा पाठ मत करिए, वहीं जाके करिए जो प्राण प्रतिष्ठित अच्छा मंदिर हो। हर मंदिर प्राण प्रतिष्ठित नहीं होता है, इस बात को भी याद रखें। यही गुरु जब पंचम भाव में चले जाएंगे, चौथे से पंचम में 14 मई 2025 के बाद ये पंचम भाव में चले जाएंगे, तो आपको अनेक शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। संतान की तरफ से, करियर की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से, पढ़ाई लिखाई की तरफ से, हायर एजुकेशन, विदेश में जाने की तरफ से, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। माता पिता की परेशानियां बढ़ेंगी। हो सकता है कि पैसों की कमी के कारण आप बहुत ज्यादा चीजें ना पा पाए। हो सकता है कि पैसे आए लेकिन वक्त पर ना आए, क्योंकि यहां से गुरु की दृष्टि 11वें घर पे भी जाएगी। तो जिस समय आपको पैसों की आवश्यकता हो, उस समय शायद पैसों का अरेंजमेंट ना हो पाए, या आपको कर्ज वर्ज लेकर अपने काम निपटाने पड़े। ये तकलीफें आपको देखने को मिल सकती हैं। काम बनेंगे लेकिन तकलीफों से, ऐसा आप कह सकते हैं। चिंता बढ़ सकती है। सब कुछ होकर भी कुछ भी हाथ में ना हो, ऐसा भी संभव है। आप कहें सब कुछ है लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। आपने किसी को धन दिया था,
आप उससे वापस मांगेंगे कि मुझे 10 दिन में पैसा वापस कर दो, मुझे ज़रूरत है। हो सकता है वो आदमी 3 महीने बाद वापस करे या ना करे या टुकड़ों में वापस करे, तो आपका ही पैसा आपको ना मिले, आपकी ही प्रॉपर्टी वक्त पर सही दाम पे ना बिके और आपको पैसों की ज़रूरत हो, और आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक की लोन में भी चक्कर काट रहे हैं, चाहिए था आज और फाइल पास हुई 20 दिन के बाद, यानी मौका हाथ से निकल गया। ऐसे कष्ट आपको देखने को 2025 में मिलेंगे। राहु केतु जो है 18 मई से अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और एक दूसरे से सातवें रहेंगे, वक्री रहेंगे। तो राहु जो है कुंभ राशि वालों के लिए लग्न में आ जाएंगे, केतु सप्तम में चले जाएंगे। राहु फर्स्ट हाउस का होता है तो शुभ परिणाम देता है, अमीरों से अमीर बनाता है, लेकिन बुरा राहु गरीबों से भी गरीब बनाता है, यानी आपकी जो कहते हैं चद्दर में छेद होगा तो चद्दर को फाड़ देगा, और अगर अच्छा हुआ राहु तो आपकी झोली भर देगा। सूर्य यहाँ पर खराब हो जाएगा तो गवर्नमेंट से रिश्ते, पिता से अनबन, सरकारी कामों में तकलीफें देखने को मिलेंगी। कुछ अगर गलत करते हैं तो जेल वेल भी जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई राहु आपसे कोई गलती कराकर आपको जेल भेज सकता है या वार्निंग भी दिलवा सकता है कामकाज में। शरीर के ऊपरी हिस्से में यानी गले के ऊपरी हिस्से में कुछ रोग राहु यहाँ पर दे सकता है, कान के, गले के, मुंह के, आंखों के भी दे सकता है। आंख से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऑपरेशन हो जाए, नंबर बढ़ जाए, XYZ कुछ भी। पिता से तू मैं चलती रहेगी। खामखा बोलेंगे, जो नहीं बोलना है वो भी बोलेंगे। योजनाएं एंड प्लानिंग्स बनाएंगे लेकिन उन पे वर्कआउट नहीं करेंगे। केतु सप्तम भाव में चले जाएंगे तो पति पत्नी के बीच में तकरार बेफालतू की, बिना वजह, बिना किसी बात के आप लोग लड़ सकते हैं। लड़ाई का कोई आधार नहीं होगा, सुबह लड़े शाम को मिले, फिर सुबह लड़े फिर शाम को मिले, ऐसी चीजें होंगी। फिर रूठा फिर मनाया, यानी कहेंगे भाई मजा नहीं आ रहा है, बस चल रहा है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत, अवैध संबंध बन सकते हैं, यानी कि पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देकर किसी और का हाथ पकड़कर प्यार इश्क मोहब्बत की गाड़ी में बैठ सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं, इधर उधर मुंह मार सकते हैं, और बेचैनी होगी और परिवार में दिक्कत होगी। केतु आपसे झूठे वादे करा देंगे, आप कहेंगे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अंत में आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग आपके मुंह पे बोल के जाएंगे तुम झूठे हो, तुम तो बस बातें करते हो, करते कुछ नहीं है। कुछ जाने अनजाने लोगों का आपने बुरा नहीं किया होगा, फिर भी आपके वो शत्रु बन जाएंगे। आपके आसपास के लोगों से आपकी नहीं बनेगी, चाहे घर के पड़ोसी हो या फिर ऑफिस में हो या बिजनेस में हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दिक्कत हो रही है। दूसरों के चक्कर में आप नप जाएंगे या दूसरे आपको नाप देंगे, या आप अपनी बातों के माया जाल में खुद ही फंसते चले जाएंगे। तो 2025 अच्छा है, लेकिन उसके साथ में ये भी घटित होगा। अगर 10 उंगलियां बराबर होती तो फिर बात ही अलग थी, कोई छोटी है तो कोई बड़ी है, तो सुख के साथ दुख भी आएगा। इस बात को नोट कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच तुरंत कराएं, ताकि आपके जीवन में कोई भी भयंकर परेशानी 2025 में ना आए और आप बाद में इतना पछताएं कि आपका दम निकल जाए। कहते हैं ना, परेशानियां कमर तोड़ देती हैं, दम तोड़ देती, इंसान का गला घोट देती है एक तरीके से। तो वक्त रहते अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लेंगे तो बच जाएंगे, वरना परेशानी में आएंगे, फिर ना पैसा होगा ना वक्त होगा, और रिजल्ट आपको जल्दी चाहिए होगा। पछताने से अच्छा है अच्छे समय में ही अपनी जन्म कुंडली की और अपने परिवार के लोगों की जांच करा लें। सिर्फ अपनी ही कुंडली नहीं, अपने परिवार के लोगों की भी कुंडली की जांच कराइए। हो सकता है आपका कुछ बुरा ना हो, आपके परिवार के किसी सदस्य का कुछ गड़बड़ हो जाए, उसकी वजह से भी आप परेशान रहें। नंबर आपके सामने है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पेमेंट करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, बुरा वक्त आने से पहले ही बच जाइए। राधे राधे।